वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 3 साल कबल IMF से मुआहिदा गलत किया गया। IMF $1 अरब के लिए तिगनी का नाच नचा रहा है। माजी में दुरुस्त फैसले होते तो मुआशी सूरत हाल ऐसी ना होती। इमरान खान किसी को कुछ नहीं समझता, किसी से बात करने को तैयार नहीं। सारे मिलकर बैठेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तकब्बुर वाली बात है। शोहदा को याद ना रखने वाली कौमें जिंदा नहीं रहती। $1 अरब के लिए जो है वो हम IMF के जो है वो साथ जो है वो नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं और वो हमें तिगनी का नाच जो है वो IMF जो है वो नचा रहा है और वो मकदार जो है वो जो देनी है किस्त उसने वो मेरा ख्याल है $1 या $1.5 अरब है और यहाँ पे हमने पिछले सालों में $150 अरब का जो है वो इकॉनमी के हिसाब से भी जो है वो हमने जो है वो नुकसान उठाया है। ये IMF का मुआहदा जो है ये इल नेगोशिएटेड था। इसके ऊपर सही तौर पे नेगोशिएशन नहीं हुई, इसके ऊपर सही तौर पे फिर अमल भी नहीं हुआ। इस अमल को अगर पिछले 3 सालों में बदतरीन जो है वो बेहतर अंदाज से किया जाता तो शायद आज हमें इस किस्म की सूरत हाल से जो है वो सामना ना करना पड़ता। तमाम सियासी कुव्वतें इस मुल्क में, तमाम सियासी जमातें, कोई छोटी हो कोई बड़ी हो, सारे जो है वो एक जगह पे बैठे, सारे जो है वो सर जोड़ के बैठे। सिर्फ एक फर्द बात है कि जो अनारकी, अफरा तफरी और फसाद फिल अर्ज के ऊपर जो है वो गजित है। वो सबको गालियां देता है, वो सबको बुरा कहता है, सिर्फ अपने आप को जो है वो अच्छा समझता है, किसी के साथ जो है वो बैठने को तैयार नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फसादी टोला मुझे गालियां देता रहा, कहते रहे एक्सपायर्ड आंसू गैस चलाई गई। अब उनको ताज़ा और मौसर आंसू गैस मिलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ताज़ा आंसू गैस का बंदोबस्त कर लिया है और अब इंशाअल्लाह ताला अगर कोई इस किस्म का कोई फसादी जथा जो है वो इस्लामाबाद बढ़ने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद के शहरियों को भी और इस्लामाबाद की जो पॉलिटिकल क़यादत मेरे साथ बैठी है तो मैं उसे यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब उस फसादी टोले के लोगों का ये बड़ा गिला था और वो मुझे गालियाँ देते रहे कि जी वो टीयर गैस जो है वो एक्सपायरी डेट की है। तो अब उन्हें जो है ये मैं उनको की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि वो एक्सपायरी डेट वाली जब वो ख़त्म हो गई है वो मेरे प्रेडिसेसर ने ख़रीद के रखी हुई थी। अब उनको बिल्कुल मौसर और ताज़ा और अपडेट जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर जो है वो ज़रूरत महसूस हुई, बेहतर तो ये है कि वो ऐसे हालात पैदा ना करें कि इसमें जो है वो ज़रूरत महसूस हो। नैब खैबर पख्तूनख्वा के लिए बड़ी सुबकी। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच नैब केस में बाइज्जत बरी हो गए। एहतसाब अदालत में नैब को इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। नैब ने गिरफ्तारी के वक्त मूसा खान को मौलाना फजलुर रहमान का फ्रंट मैन जाहिर किया था। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे साजिद बलोच से। साजिद बताएगा। जी बिल्कुल, नैब को खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा धक्का लगा है और मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी डेरा सुल्तान खान से ताल्लुक रखने वाले साबिक DFO मूसा खान बलोच और उनके साथ रैफर्स में 3 मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत में नैब कोई इल्ज़ाम भी उन पर साबित नहीं कर सका है और सबसे अहम तरीन बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस्तगासे के तकरीबन 61 गवाह नैब ने पेश किए। जो इस्तगासे के गवाह थे नैब के अपने गवाह थे, वो नैब के खिलाफ चले गए थे और इस केस में नैब ने बहुत ज्यादा तखीरी हरबे इस्तेमाल किए। साबिक DFO को नैब ने सितंबर 2020 में इनकम से ज़ायद एहसास केस में गिरफ्तार किया था। मुल्क भर में वो पहले अफसर थे जिन्हें मुलाजमत से रिटायरमेंट के 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया। मूसा खान बलोच 10 माह तक पेशावर जेल में रहे। मूसा खान बलोच मौलाना फजलुर रहमान के पर्सनल सेक्रेटरी तारिक बलोच के वालिद हैं। मूसा खान की गिरफ्तारी को मौलाना फजलुर रहमान ने अपने ऊपर नैब का पहला हमला करार दिया था। JDI ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सूबे भर में मुजाहरे भी किए थे। सिर्फ डेरा सुल्तान खान में एहतजाज करने वाले 150 कारकुनों और रहनुमाओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए थे। 1.5 साल की तवील समाअत में नैब ने मूसा खान बलोच के खिलाफ इस्तगासे के 61 गवाह पेश किए। मुल्जिम के बयान और नैब के तफ्तीशी अफसर के बयान के दौरान नैब ने बहुत ज्यादा तखीरी हरबे इस्तेमाल किए। अदालत के जज नवीद खान ने कई समातों के दौरान नैब के तखीरी हरबों पर बरहमी का इजहार भी किया था। नैब ने मूसा खान पर इनकम से ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद बलोच आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि
सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 10 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने तहरीर किया। वजीर आला पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को दिन 4 बजे होगा। पंजाब असेंबली की इमारत में डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे। एक हफ्ते के अंदर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी करें। वजीर आला हमजा शहबाज और पूरी काबीना शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट एक हफ्ते में तफसीली फैसला जारी करे। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करेगा। फराह गोगी को 60 करोड़ की जमीन 8 करोड़ 30 लाख रुपए में अलॉट करने का मामला, गिरफ्तार होने वाले साबिक सीईओ फैटमेक राना यूसुफ और सेक्रेटरी मकसूद अहमद को कुछ देर रिमांड के लिए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। फैटमेक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी राना मकसूद के खिलाफ मजीद करप्शन के मामलात पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गुज़िश्ता साल दौरा फैटमेक के दौरान गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की निशानदही भी की थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात की है। चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने भी ताज़ियत की। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज की एप्टमा के सीनियर रहनुमाओं के हमरा साबिक सदर से ताज़ियत। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के सदर ज़का अशरफ, मलिक रियाज, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, आमिर मीर, सनतकार फवाद मुख्तार और लीगी रहनुमा मलिक अहमद ख़ान ने भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि बिजली और कारोबारी लागत की बढ़ती कीमत पर पेट्रोलियम डीलर्स ने बड़ा फैसला कर लिया है। 18 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी दे दी है। चेयरमैन अब्दुल समी खान का कहना है कि जब तक हुकूमत डीलर्स मार्जिन 6% नहीं करेगी, हड़ताल जारी रखेंगे। मजीद भी तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा क्या कहना है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का? तमाम सेक्टर की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बिजली की कीमत जो बढ़ी है उसके बाद हर किसी को कारोबार करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, अहम इजलास हुआ है। इजलास में बड़ा फैसला किया है। हुकूमत को साफ साफ कह दिया है कि डीलर्स मार्जिन अगर 6% नहीं किया तो 18 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल समी खान हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं क्या बचत ख़त्म हो गई, बिजली दुगनी हो गई, इन्वेस्टमेंट हमारे पास है नहीं। बैंक से जाते हैं, वो कहते हैं आपको 16% हम वो देंगे। पहले अगर हम 4 लाख का प्रोडक्ट लेते थे, आज हम 9 लाख का लेना पड़ता है। एवोपरेशन ये दुनिया का तरीका है कि आपका पेट्रोल उड़ता है। तो पहले तो कम कीमत का उड़ता था, अब ज़्यादा कीमत का उड़ रहा है। हम कहते हैं कि आपके जो ऑयल कंपनीज अपने पंप चला रही उसका हिसाब देख लें। अगर हम पे आप यकीन नहीं करते तो वो देख लें। दूसरे हमारे पूरी फाइलें रखी हुई हैं, हम अब भी जाके स्टेट मिनिस्टर को दिया है। हम इंशाअल्लाह 18 तारीख से पूरे पाकिस्तान के पंप बंद कर देंगे। अब मेरा अख्तियार से बाहर हो गया है, क्योंकि डीलर कहते हैं कि हम अब ये कारोबार नहीं चला सकते। जी, जैसा कि आपने सुना यहाँ कोर कमेटी के दीगर मेंबरान भी हैं, मलिक खुदा बख्श भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कह रहे हैं सर, क्या मुश्किलात हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि जो मुश्किलात हैं कि हमारा मार्जिन जो है वो नेगेटिव हो गया है, हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, टैक्सेस, दुनिया के ज़मीनों के किराए, सारी चीज़ बढ़ गई है। हम जीरो कर अब इस कारोबार को चलाना मुश्किल हो गया, पॉसिबल ही नहीं रहा। जी, जैसा कि आपने सुना कि मुश्किलात बढ़ रही हैं, उस मुश्किलात को देखते हुए डीलर्स जो उन्होंने मार्जिन के खिलाफ जो 18 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी दे दिया। हुकूमत को साफ कहा है कि जब तक फी लीटर 6% नहीं होता है तो पेट्रोल पंप 18 जुलाई के बाद बंद रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने 70% ट्रांसपोर्ट बंद करने के फैसले पर अमल शुरू कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद बताएगा।
पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। आपको ये बताएं कि पहले जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था तो तकरीबन 40% तक किरायों में इजाफा किया गया था, जो दूसरे शहरों को लारी अड्डा से मुसाफिर जाते हैं, बल्कि तमाम जो जनरल बस स्टैंड्स हैं और प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से इजाफा किया गया था। लेकिन इस मरतबा ट्रांसपोर्टर्स ने भी अनोखा फ़ैसला किया। वो फ़ैसला ये है कि 50% पहले ट्रांसपोर्ट को बंद किया, जबकि मज़ीद 20% ट्रांसपोर्ट को अब बंद कर दिया गया। तो यूँ तकरीबन 70% तक जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर दिया है। मेरा कैमरामैन अदील चौधरी आपको दिखाता है कि ये पार्किंग एरिया नहीं है, बल्कि यहाँ पर गाड़ियों को मुस्तकिल तौर पर पार्क कर दिया गया है। यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क हैं और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो कोस्टर्स और एसी नॉन एसी गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं वो यहाँ पर पार्क कर दी गई हैं। तकरीबन ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। पहले 50% बंद थी, अब 20% और बंद कर दिया। अब पहले हम पुराने जो किराए हमारे वो ही नहीं हमें मिल रहे, तो हम नए किराए कैसे बढ़ाएं? हमारी सवारी खत्म हो गई है। ये वीकेंड में ना जुम्मा हफ्ता इतवार लगती होती है, जुम्मे को गाड़ी नज़र नहीं आती यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में गाड़ी खड़ी हैं। ये इसीलिए पैसेंजर नहीं आ रहा घर से, जो गाड़ी वाले हैं, जो मोटरसाइकिल वाले हैं। कितने ड्राइवर्स और कितना जो अमला है वो भी इससे मुतासिर होगा। लाखों घरों को चूल्हे जो है ना अभी बुझ गए हैं। जो ये ड्राइवर हजरात हैं 1000 रुपये लेते हैं, 600 रुपये किलो घी है। ये घर में क्या देंगे? गाड़ी में औसतन कितना स्टाफ है? जी एक गाड़ी में 3 बंदे चलते हैं। ठीक है, आपने गुफ्तगू सुनी, एक गाड़ी में 3 ड्राइवर, कंडक्टर और टिकट जो काटने वाला 3 का ये अपना इनका स्टाफ होता है। तो अगर 1000 गाड़ियां खड़ी होती तो यानी 3000 ख़ानदान जो हैं वो बराह रास्त मुतासिर होंगे अगर ये गाड़ियां इसी तरह से खड़ी रहती हैं। तो ईद बिल्कुल करीब है और आज वीकेंड है। वीकेंड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने आबाई इलाकों को सफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि बिल्कुल हू का आलम है। यहाँ पर किरायों में इजाफा जो किया गया था वो जो है वो वसूल करना भी ट्रांसपोर्टर के लिए मुश्किलात का बाइस है, जबकि अब ट्रांसपोर्ट को 70% तक बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। आटे की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 70 रुपये तक महंगा हो गया। कराची में आटे का 20 किलो का थैला 1920 रुपये तक पहुँच गया। मजीद तफसीलात जानेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इन रेट्स के हवाले से। जी, इदारा शुमारियात का ये कहना है कि मुल्क में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क में जो 20 किलो आटे का थैला है वो 70 रुपये तक महंगा हुआ है। कराची में इस वक्त आटे की जो थैले की कीमत है वो सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर कीमत 1920 रुपये तक पहुँच चुकी है और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कराची में 20 किलो आटे का थैला 20 रुपये तक महंगा हुआ है। जबकि 2 हफ्तों का अगर देखा जाए तो कराची में 20 किलो आटे का थैला 2 हफ्तों के दौरान 220 रुपये तक महंगा हुआ है। पंजाब के मुकाबले में कराची में 20 किलो जो आटे का थैला है वो 940 रुपये तक महंगा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुकाबले में भी कराची में जो आटे का थैला है वो 940 रुपये का महंगा है और एक हफ्ते के दौरान पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 70 और हैदराबाद में 60 रुपये तक महंगा हुआ है। बन्नू में 50 और लाड़काना में 40 रुपये तक, कोयटा में 30 रुपये तक और खुजार में 20 रुपये तक महंगा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। कराची में आज बूंदाबांदी, कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई। ये पेशगोई कितनी सच साबित होगी, जानेंगे डीजी मेट से। सरदार सरफराज साहब से 24 न्यूज़ ने कुछ देर कबल गुफ्तगू की थी, उनका क्या कहना था इस हवाले से, आइए सुनते हैं। 3 से 4 दिन तक है जी, 5 जुलाई तक। आज से लेकर कराची में आज कोई इतना ज्यादा इम्कान तो नहीं है, हो सकता है लाइट रेन हो जाए शाम में या रात में, और कल सुबह से अलबत्ता फिर है तसलसल के साथ अगले 3 दिन 5 जुलाई तक। उसमें कभी दरमियानी और कभी कभी तेज स्पेल भी होगा। तो चूंकि लंबा स्पेल है, 3 दिन का है, तो उसमें खासी बारिश होने की तवक्को है। अलर्ट तो आपने देखा होगा, एडवाइजरी हमारी कल भी रिवाइज की थी और 3 भी इशू की थी। उसके अलावा डेली फोरकास्ट होती है, उसमें भी मेंशन किया जाता है कि हैवी स्पेल मुतवक्के है कराची, हैदराबाद, नदीम, ठट्ठा, मीरपुर खास, सिंध के तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी स्पेल मुतवक्के है। इसी तरह बलूचिस्तान के एरियाज में भी मुतवक्के है। तो ये जो बड़े शहर है, खासकर कराची, हैदराबाद और दूसरे ठट्ठा, मदीन वगैरह में भी
कोई अर्बन फ्लडिंग का खदशा हो सकता है, क्योंकि 3-4 दिन पर मुहित स्पेल है, उसमें कभी कभी तेज स्पेल भी होगा, उसके दौरान तेज शावर्स भी होंगे। तो खासकर जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे पानी वानी जमा हो सकता है। और ये अलर्ट जो मुतल्लिका इदारे हैं जैसे PDMA या ST गवर्नमेंट के मुतल्लिका लोग हैं, उन सबसे हम शेयर कर रहे हैं बराबर। कराची में बादल बरस पड़े, सी व्यू पर बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारी नुमाइंदा आदिया नाज इस वक्त सी व्यू पर ही मौजूद है। उनसे मौसम की सूरत हाल जानेंगे। आदिया बताएगा कहां कहां बारिश हो रही है। बिल्कुल, कराची के मौसम के हवाले से अगर अपडेट करें तो आज भी महकमा मौसमात ने इम्कान जाहिर किया था कि दिन भर शहर का मौसम मरतूब रहेगा, लेकिन मतलब मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमें अबर आलूद जो है वो नज़र आ रहा है। हब्स की सी कैफियत है और वही सिचुएशन है जो कि अमूमन हम बारिश से पहले देखते हैं कि हब्स शदीद हो जाता है, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होने लगता है। महकमा मौसमात ने बताया था कि शाम 5 बजे के बाद कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की हल्की बारिश जो है वो हो सकती है, कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान है, लेकिन कल सुबह जो है वो बादल खूब बरसेंगे और कल से जो बारिश का सिलसिला होगा वो तकरीबन 3 रोज़ तक बरकरार रहेगा। 5 जुलाई तक कराची वाले जो है इस बारिश को एंजॉय भी कर सकेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बारिश जो है वो जहमत भी बन सकती है और वो एरियाज़ होंगे जो कि या तो नशेबी इलाके होंगे या फिर जो है वो देही इलाके होंगे और वहाँ पर जो है वो मुमकिन तौर पर नशेबी सूरत हाल जो है वो हो सकती है। ओवरऑल अगर बारिश का आपको हवाला दें तो आज बादल ज़रूर बरसेंगे, ये महकमा मौसमात ने बताया, लेकिन हल्की बारिश होगी। तेज़ बारिश के लिए कल का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी की हैदराबाद में शानदार फतह। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला कामयाब हो गए। कासिमाबाद टाउन की 9 यूनियन कमेटीज में PTI को उम्मीदवार ही ना मिल सका। कासिमाबाद की 9 यूनियन कमेटीज में पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला कामयाब हो गए। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी की हैदराबाद में शानदार फतह। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला कामयाब हो गए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी का सिलसिला जारी है। हैदराबाद से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर चेयरमैन भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,477 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,223 मेगावाट, जबकि बिजली की कुल तलब 28,700 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,477 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,223 मेगावाट, जबकि बिजली की कुल तलब 28,700 मेगावाट पर पहुंच गई है। बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों से सन्नतकार शदीद परेशान हैं। FPCCI नायब सदर शबीर मंशा ने कहा है कि जिसका बिजली का बिल 10 लाख था अब 14 लाख हो गया। हर कोई सोचने पर मजबूर है कि इन हालात में कैसे इंडस्ट्री चलाएं। मजीद तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा अशरफ खान से। अशरफ बताएगा। बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट जो है सनतकारों पे भी आ रहा है। क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कितना बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है, जानते हैं। शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सनतकार, क्या शिकायत कर रहे हैं? जी, बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके अंदर सनतकार शदीद परेशान हैं और वो इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हैं कि इस वक्त इन हालात में फैक्ट्री को कैसे चलाया जाए। चलाना सूदमंद है या बंद करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि दोनों सूरतों में इस वक्त इतने क्राइसिस की पोजीशन में मार्केट में उस तरह रिस्पांस नहीं है, उस तरह परचेजिंग पावर लोगों की नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क इतनी परचेजिंग पावर नहीं रखता। और साथ में एक लोड शेडिंग का जो इशू साथ साथ चल रहा है, उसके अंदर भी शदीद मुश्किलात का इज़हार है। इन तमाम हालात में हम समझ रहे हैं कि बहुत ही परेशानी है। इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंडस्ट्री अगर नहीं चलेगी, और अगर नहीं चलेगी तो बेरोज़गारी होगी, और महंगाई के साथ अगर बेरोज़गारी होगी तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हाँ शबीर साहब, जैसे हम देखें कि पिछले जून से मिलाएं और इस दफ़ा जून का जो बिल आया हुआ इलेक्ट्रिक का, तो कितना फ़र्क हो गया है? हमारे कुछ सनतकारों से बात हो रही थी और उनके पास 550-600 के करीब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनकी मिल का एक एवरेज बिल आता था लेट्स से फॉर अबाउट $1 मिलियन, तो अब वो तकरीबन 14-15 लाख के करीब उनका उसका बिल का आ रहा है। सर,
जी, जैसे कि आपने सुना, जो कंसर्न देखा जा रहा है मुकामी सनतकारों या बरामद कुनगारों को कंसर्न ये शो कर रहे हैं कि जो बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो बिजली का बिल जो पहले 10 लाख का आता था अब 14 से 15 लाख आ रहा है। इसमें कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया। वो सोच रहे हैं कि किस सूरत में ज़्यादा फ़ायदा है कि इंडस्ट्री चलाएं या बंद करके उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। मार्केट्स की जल्द बंदिश के फैसले की मअतली के लिए लाहौर की ताजर बरादरी मुतहरिक हो गई है। शादमान मार्केट के ताजरों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया है। ताजरों का कहना है कि ईद में एक हफ्ता बाकी रह गया है। महंगाई और गाहक कम होने की वजह छोटे ताजर परेशान हैं। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से जो बिजली बचाओ मुहिम के तहत मार्केटें जो हैं वो रात 9 बजे ही बंद करने का फैसला पर अमल दरामद है वो जारी है। इसके खिलाफ शहर की ताजर बरादरी और बिजनेस कम्युनिटी है वो सरापा एहतजाज है। मुतालबा करते दिखाई देती है कि हुकूमत वक्त अब चूँकि ईद की आमद है तो ईद तक तकरीबन तमाम मार्केटों को जो है वो जो ये बंदिश है उसको इतलाक है वो ख़त्म करे। कुछ ताजर रहनुमा जो है लाहौर चैम्बर के वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जो रिटेलर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो तो बेचारे बहुत ही पिस गए हैं। जो ये काउंटर लगाने वाले, चूड़ियाँ बेचने वाले, जो गरीब तबका है वो तो बहुत ही बेचारा हमारे पास आते हैं कि मलिक साहब इसका कुछ करें, हुकूमत तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। हमने आपकी वसादत से, आपके चैनल की वजह से हम आप हुकूमत को अपील करते हैं जो छोटे ताजर हैं इनका ख्याल किया जाए। ईद पे कम से कम इतनी राहत इनको दे दें कि ये ईद का सीज़न लगा लें। जी बिल्कुल, ताजर बरादरी जो है शहर भर की इस हवाले से एक मुतफिका उनका सरापा एहतजाज वो दिखाई दे रही है कि हुकूमत वक्त का जो फैसला है बिजली बचाओ यकीनन वो अच्छा फैसला है, लेकिन उससे जो रिटेल ताजर हैं वो पिस कर रह चुके हैं और उसका ज़्यादातर जो इफेक्ट है वो छोटे ताजर के ऊपर है वो आ रहा है। लिहाजा हुकूमत वक्त रिलीफ देने की खातर ईद तक ये जो फैसला किया गया इसके ऊपर अमल दरामद को है वो मुअत्तल करार दे, ताकि लोग जो हैं वो अपने बच्चों की ईद की खुशियाँ हैं वो भी बना सके और दूसरा जो छोटे ताजर हजरात हैं वो भी अपना रिज़्क है वो कमा सके। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आपने अपडेट किया।